आरएसएस के ऑर्गन में एक आर्टिकल छपा है, जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाए, और फिर उसमें बहरहाल हस्बे समझिए कि पॉलिसी ये कहा गया है कि जो बॉर्डर स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, आसाम और उत्तराखंड, ये बॉर्डर स्टेट में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। भाई पूरे मुल्क में जनसंख्या का एक मसला है, 140 करोड़ का देश बन गया है, और बुनियादी बात यह है कि फर्टिलिटी रेट अगर मुसलमानों का देखा जाए तो मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट दूसरों से बहुत कम है। बल्कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की फाइंडिंग में भी ये था कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट गिरा है नीचे दूसरों के मुकाबले में। और फिर अभी जो ताज़ा आंकड़े और जो समझिए कि गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का कोई बढ़ावा नहीं है। लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि वो 4 शादियां करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, या बहरहाल समझिए कि मुसलमान तो बेरोज़गारी, मुफलिसी और बेघर होने और अपने मुस्तक़बिल के लिए मुल्क में परेशान हैं। उनके बच्चों को फ़ीस रीइंबर्समेंट तक नहीं दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप्स नहीं दिए जा रहे हैं, तालीम के मैदान में उनको ढकेल दिया गया है, बैंकों से लोन नहीं मिलता है, कोई काम करेंगे तो काम मिलना मुश्किल है मुल्क में। तो ऐसे हालात में मुसलमानों को जनसंख्या के मामले में एक टारगेट करना, ये पुरानी समझिए कि मनसूबाबंदी और पुरानी आदतें हैं। यकीनन समझिए कि मुल्क में आबादी का अभी बीजेपी एक कोई एमपी ने बात कही कि भाई जितनी सुविधाएं मुल्क में हैं, अनाज की हो, पानी की हो या दूसरी चीज़ों की हो, वो आबादी के हिसाब से होती हैं, और मुसलमानों का समझिए कि तादाद बढ़ जाना तो ये दूसरे लोगों के हक़ को छीनने के बराबर है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा कि जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, और फिर ये कहा कि ये घुसपैठिए हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो स्पीच इलेक्शन में थी, घुसपैठिए और बच्चे ज़्यादा पैदा करनी, उसी को आरएसएस ने अपने ऑर्गन में समझिए कि साहब लेख में लिखा है, और अब इस पर एक नया तमाशा होगा। बल्कि 4 समझिए कि जून के बाद से अब तक अगर मुल्क के हालात का जायज़ा ले तो ऐसा दिखता है कि मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी व संघ परिवार एक बदला लेना चाहती है, और जगह जगह मॉब लिंचिंग भी हो रही है, मुसलमानों के मकानात बुलडोज किए जा रहे हैं गाय के नाम पर, जबकि वहाँ गाय का गोश्त निकला भी नहीं, और मुसलमानों को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है, और मुस्तकिल ये समझिए। और फिर मसाजिद पर सर्वे की फिर से बातें समझिए हो रही हैं। तो ये एक लिहाज से हम ऐसा महसूस करते हैं कि बहरहाल आप एक बदले की भावना में डूबे हुए हैं, क्योंकि इंतखाबी तकारीर में जो बात कही, आज ऑर्गेनाइज़र आरएसएस के समझिए कि साहब स्पोक्स का जो अखबार है, उस अखबार में समझिए कि पंजनिया में गालिबन ये बात आई है कि भाई आबादी मुसलमानों की बढ़ रही, वो भी बॉर्डर स्टेट में। अब एनआरसी की बात उसमें करेंगे आप, एनपीआर की बात उसमें आप करेंगे कि साहब ये बॉर्डर स्टेट में मुसलमान घुसपैठिए हैं, आ गए हैं। तो ये सब एक तमाशा है, इसको हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं। एक बात ये समझिए कि तमाम मुस्लिम एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को, खुद हुकूमत को जान लेना चाहिए कि इस मुल्क में मुसलमान करोड़ों की तादाद में, बल्कि 25 करोड़ की तादाद में मुसलमान हैं, और इतनी बड़ी आबादी को आप समझिए कि तरक्की से महरूम रखकर मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। थर्ड समझिए कि बिगेस्ट इकॉनमी वर्ल्ड की नहीं बन सकती जब तक कि आप ये 25 करोड़ को भी उसका हिस्सेदार न बनाएं, और फिर दूसरे जो टैक्स देते हैं उतना टैक्स हम भी देते हैं।
जीएसटी हम भी उतना ही देते हैं, चाहे समझिए दाल पर हो, पानी पर हो, फला पर हो, जो चीज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे जितना जीएसटी देते हैं मुल्क के ख़जाने के लिए हम भी देते हैं। तो हमको मुल्क के ख़जानों के तरफ समझिए कि साहब नज़र करने या फिर वहाँ से हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानियों की बात करने से रोकने की एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है कि मुसलमान घुसपैठिए है, बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। अब बॉर्डर स्टेट का मसला, ये NRC CAA के मसले को समझिए कि उछालने के लिए एक शोशा RSS ने समझिए कि छोड़ा है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और बहरहाल इस मुल्क के समझिए कि मुसलमान एक अंग है, इस अंग को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, सबको लेकर तरक्की करना पड़ेगा, तो ही ये मुल्क समझिए कि दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सकता है।